वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इससे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी स्केल के बारे में, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, ट्री डायग्राम्स और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने प्रैक्टिस किए थे। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, right? But before that, don't forget to like, share and subscribe the channel. To share it with your friends so that they will also get to learn something from this video. Alright, let's get started. Start करते हैं end of chapter exercise का question number 1. चलिए question number 1 है आपके पास fill in the blanks. देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। कल जो मैंने आपको टॉपिक कराया था प्रोबेबिलिटी स्केल वाला, उसमें आपको मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी स्केल में इम्पॉसिबल कब होता है और उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आती है, राइट? सो अगर मैं बात करूं इम्पॉसिबल इवेंट की, एक ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि डाइस में आपने रोल किया और नंबर 7 आए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। सो ऐसे सच केस की प्रोबेबिलिटी जो इम्पॉसिबल होते हैं दैट इज 0। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में? 0। अंडरस्टूड? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। बताया था कल, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल हैं उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब कि फिक्स है, होना ही है, श्योर इवेंट है, ऐसे केस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? दैट इज 1। अंडरस्टूड? इम्पॉसिबल होता है तो प्रोबेबिलिटी होती है 0 और अगर सर्टेन है, श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी होती है 1। चलिए फोर्थ पार्ट, टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश फॉर गेटिंग हेड्स। हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हो, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। आपको बताना है हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या। दो में से एक ऑप्शन आ रहा है तो दैट विल बी 1/2। फेवरेबल आउटकम, याद है फॉर्मूला क्या था? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम है यहाँ पर 2, फेवरेबल में है 1। सो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है, ये आपको क्वेश्चंस में लिखना है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स सेड दे लाइक्ड फुटबॉल। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ, 15 ने फुटबॉल को लाइक किया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल इज 15 and the dash frequency या relative frequency is dash। आपको फ्रैक्शन में बताना है कि क्या आपका आंसर होगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? एंड आंसर क्या आएगा? देखो 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 150, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल, फिफ्टीन। सो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का? 15/50। क्या ये लोएस्ट टर्म में है? नो, वी विल कन्वर्ट इट। 5 से आप कर दो कट, दैट विल बी 3/10 एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3। सो दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ
number of students who liked football. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following experiments has equally likely outcomes? Equally likely outcomes मैंने कल explain किया था. क्या होता है? When you have a fair chance, जब हर इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है. जैसे आपने कॉइन लिया, कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है. सिमिलरली डाइस के केस में यू आर गेटिंग एनी नंबर, किसी भी नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है. सो ऐसे इवेंट्स होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स. चलिए फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं. A driver attempts to start a car. The car starts or does not start? Yes. अब आपको ये चेक करना है कि क्या इक्वल चांसेस होंगे या नहीं होंगे. देखो स्टार्टिंग अ कार, कार स्टार्ट होना कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? बैटरी हेल्थ, फ्यूल होना चाहिए कार में, इंजन की क्या कंडीशन है वो भी होनी चाहिए. सो इट इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस. ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग एंड फॉलिंग हैव अ 50-50 चांस, ऐसा नहीं है ना. सो दिस इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल जिसकी वजह से कार का स्टार्ट होना डिपेंड करता है. अंडरस्टूड. टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस, एक कॉइन आपने लिया, आप टॉस कर रहे हो, या तो हेड आएगा या टेल. यहाँ पे इक्वल चांस है, राइट. टोटल आउटकम्स है 2 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2. टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है 1/2. probability of tail is also 1/2. So this is the case where you have equal chance of getting head and tail. 50-50 chance है. So क्या ये होगा? Yes. This event is a equally likely outcome. Third part देखिए. Rolling a fair 6-sided die. क्या ये है? Yes. हर फेस आइडेंटिकल है. नंबर्स लिखे हैं, किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6. So yes, this is equally likely outcome. फोर्थ पार्ट पे आइए. Choosing a marble from a bag with 3 red and 7 blue marbles. देखो अब क्या यहाँ पे 50-50 चांस है? नो. देखो रेड मार्बल सिर्फ 3 हैं आपके पास और 7 मार्बल्स हैं ब्लू कलर के. सो रेड के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10, 30%. एंड ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी होगी 7/10. तो क्या ये सेम है? नो, दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज देयर इज नॉट 50-50 चांस. यहाँ पे अलग है. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट. अ बेबी इज बोर्न. इट्स अ बॉय और अ गर्ल. So yes, it's a 50-50 chance. Biologically, the chance of baby being a boy and girl is 50-50. Right? So probability दोनों की, या तो boy आने की probability या girl आने की probability दोनों हो जाएगी 1/2, 50%. So yes, these 3 मतलब second, third and fifth, these are equally likely outcomes. यहाँ पे equal chances हैं. Understood? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. राइट द सैम्पल स्पेस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पे आपको 5 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट देखिए. 2 coins are tossed at the same time. What is the probability of getting at least one head? आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया. कल मैंने आपको ट्री डायग्राम सिखाया था, राइट. हमने क्या किया? 2 कॉइन्स को टॉस किया. तो पहले केस में हेड और टेल 2 ऑप्शंस आ गए.
दोबारा से टॉस किया तो दोबारा से दो दो ऑप्शन हो गए, या तो हेड या टेल। यहाँ पे भी या तो हेड या टेल। दिस इज फर्स्ट टॉस, ये आपने फर्स्ट टॉस में किया एंड वो आपका सेकेंड टॉस में आया, राइट। सो टोटल आउटकम्स आपके पास क्या क्या आ गए? यू हैव सैंपल स्पेस पहले हम बनाएंगे, राइट, तभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। तो सैंपल स्पेस आ गया मेरे पास, क्या क्या आया? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए सैंपल स्पेस में? एन से लिखते हैं हम उसको 4। मींस टोटल आउटकम्स तो हमारे पास आ गए 4। अब आपको देखना है फेवरेबल कितने हैं। क्वेश्चन ने आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। दो वर्ड्स होते हैं, एट लीस्ट और एट मोस्ट। इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये समझ नहीं आए तो प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? एट लीस्ट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या मतलब होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। एट लीस्ट वन हेड का मतलब कि वन हेड और वन से ज्यादा, राइट। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके पास? फेवरेबल आउटकम्स ऐसे आउटकम्स जिसमें या तो वन हेड आ रहा हो या वन से ज्यादा हेड आ रहे हो। चेक करो, इट विल बी एच एच, एच टी एन टी एच। इन तीनों में या तो वन हेड आ रहा है या वन से ज्यादा आ रहा है। सो ये तीन हमारे हो गए फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी विल बी probability of getting at least one head will be 3 upon 4. You will convert it to decimal, that will be 0.75, right? This is the probability of getting at least one head. Understood? Easy था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट, 10 cards numbered 1 to 10 we have, ठीक है, दे आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स आप सबको दिख रहा है यहाँ पर। इस बॉक्स में हमने 10 नंबर कार्ड्स को डाल दिया। Now one card is drawn at random. I haven't seen which card I am picking. Just मैंने एक कार्ड उठा लिया। What is the probability? आपको ये बताना है क्या probability है of drawing a card with an even number। आपको बताना है कि आपने एक कार्ड निकाला और उसके क्या चांसेस हैं कि वो कार्ड एक इवन नंबर का होगा, राइट। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सैंपल स्पेस, ताकि आपको ये पता चल जाए कि सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने हैं। एंड देन हम चेक करेंगे इवन नंबर्स कौन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट। राइट डाउन सैंपल स्पेस। 1 2 अप टू 10 तक के नंबर कार्ड्स है हमारे पास। उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में आपके आउटकम्स आए जो इवन आउटकम्स हैं। इवन कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10। प्रोबेबिलिटी इवन नंबर आने की क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल है आपके पास 5, टोटल है 10, दैट विल बी 1/2 और यू कैन से 0.5। 50% चांसेस हैं कि इवन नंबर आएंगे एंड 50% चांसेस हैं कि ऑड आएंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द केस ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स, राइट। अभी किया था। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे।
चलिए आ जाइए फोर्थ के थर्ड पार्ट पर। देखिए पहले हमें निकालना क्या है, सैम्पल स्पेस लिखना है एंड कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या दे रखा है, अ डाइस इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। आपने क्या किया, आपने डाइस लिया, डाइस को रोल किया। ठीक है, आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आपका आएगा वो 4 से ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट इज सैम्पल स्पेस। पहले उसने क्या बोला कि पहले आप सैम्पल स्पेस लिखोगे, उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी बताओगे। तो क्या होगा सैम्पल स्पेस, जब आप डाइस को रोल करोगे व्हाट विल बी योर सैम्पल स्पेस। चलिए सैम्पल स्पेस हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 मीन्स पहले हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ऐसे नंबर, इवेंट क्या है कि जो नंबर है वो 4 से ग्रेटर हो। 4 से ग्रेटर कौन सा नंबर है, 5 एंड 6। सैम्पल स्पेस में एलिमेंट है टोटल 6, फेवरेबल आपके पास है 2। So what will be the probability of this event? Favorable outcome upon total outcome। फेवरेबल है 2, टोटल है 6, प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास 1/3। डेसिमल में आप चेंज कर लोगे, सो दैट विल बिकम 0.33। राइट, इजी था। करें नेक्स्ट नंबर 4। आपको क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखो। एक बैग दे रखा है हमें, इस बैग के अंदर रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और ग्रीन बॉल है, 3 कलर की बॉल है। आपने क्या किया, एक बॉल को पिक किया और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट इट इज नॉट रेड। 3 कलर है मेरे पास, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड बॉल नहीं है। राइट, तो सबसे पहले तो मैं टोटल कैलकुलेट कर लूंगी। राइट, कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम टोटल। उसके बाद आप वो चेक करोगे कि कितनी बॉल रेड नहीं है। रेड नहीं है मतलब कौन से कलर की है, या तो वो ब्लू कलर की है या फिर ग्रीन कलर की है। राइट डाउन फर्स्टली टोटल बॉल्स, सैंपल स्पेस मतलब टोटल बॉल्स, इसको हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। सैंपल स्पेस 3 आपके पास रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू एंड 1 ग्रीन। टोटल बॉल्स हो गई आपके पास 6। नॉट रेड, रेड नहीं है इसका मतलब कौन सा कलर है, रेड नहीं है इसका मतलब या तो ब्लू कलर की बॉल है या ग्रीन कलर की। ब्लू कलर की कितनी बॉल्स हैं, 2, ग्रीन कलर की 1। तो नॉट रेड वाली कितनी बॉल्स आ गई आपके पास, 3। मतलब ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम। टोटल कितना है 6। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड विल बी फेवरेबल मतलब कि 3/6, दैट इज 1/2 विच इज 0.5। राइट, अगर बाय चांस हम डेसिमल में क्यों चेंज कर रहे हैं, बाय चांस अगर हमने गलत सॉल्व किया और हमारा आंसर 1 से ज्यादा आ गया, हमें पता चल जाएगा। क्यों, कि प्रोबेबिलिटी का स्केल ही है 0 से
1 के बिटवीन या 0 और 1 के इक्वल। तो इफ हमने कुछ गलत किया होगा तो वहीं पे हमें मिस्टेक पता चल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, फिफ्थ पार्ट। आपके पास 3 कॉइन्स गिवन है, 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने टॉस किया और एग्जैक्टली 2 हेड्स आए। एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब कि 2 हेड ही आए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, सैंपल स्पेस। याद है कैसे बनाते थे 3 वाला? यस, पहले एक कॉइन के लिए बनाएंगे, या तो हेड आएगा या टेल। सेकेंड कॉइन के लिए बनाएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल। सिमिलरली यहाँ पे या तो हेड आएगा या फिर टेल। अब थर्ड वाले में भी ऐसे ही बनेगा, या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल, एंड सो ऑन। इन दोनों के लिए भी सेम बनेगा, हेड टेल हेड टेल। अब जितने भी ये सारे हो गए हम इसको लिख लेंगे। तो सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था निकालने का, 2 रेज टू द पावर n। जितने कॉइन्स होंगे ना, जैसे यहाँ पर 3 कॉइन्स है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 8। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है ये तो हमने पता लगा लिया, पर कौन कौन से एलिमेंट्स है वो भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 2 हेड्स वाले चाहिए आउटकम्स, राइट। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, देखो पहले फर्स्ट राउंड ले लो, एच एच एच। एच 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 के बाद अब नेक्स्ट वाला ले लो, ठीक है, जिसमें एच एच के साथ कौन आ रहा है, टी आ रहा है। मतलब फर्स्ट राउंड से एच, सेकेंड राउंड से एच, एंड थर्ड राउंड से हमने ले लिया टेल, ठीक है। ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप बाकी के साथ करते जाओगे। पहले आपने फर्स्ट एरो वाला कंप्लीट कर लिया, फिर आप सेकेंड एरो पे जाओगे। सो 1 बाय 1 आपको सारे वैल्यूज को, सारे सैंपल स्पेस को इंक्लूड करना है। सो टोटल 8 आउटकम्स हो जाएंगे, जिसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, 2 रेज टू द पावर n। अगर आप 3 कॉइन्स करोगे 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 करोगे 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सैंपल स्पेस आपका हो गया एच एच टी, उसके बाद नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट एरो लेंगे, दैट विल बी एच टी एच, देन एच टी टी। एच वाले कंप्लीट हो गए हमारे, अब हम टेल पे आते हैं। टी एच एच फर्स्ट वाला एरो लिया हमने, देन टी एच टी, देन टी टी एच एंड ट्रिपल टी। तो ये आ गया आपका सैंपल स्पेस जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। निकालना क्या है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे एग्जैक्टली 2 हेड्स। कौन कौन से हैं, उन आउटकम्स को चूज कर लेंगे हम। एच एच टी, देन एच टी एच, टी एच एच, दैट्स इट। एग्जैक्टली 2 चाहिए, इसलिए हम ट्रिपल एच नहीं लेंगे। अगर वो बोलता ना एटलीस्ट 2 तो हम लेते हैं। तो अभी 3 आउटकम्स है फेवरेबल, टोटल आउटकम्स है आपके पास 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स विल बी, क्या हो जाएगी, 3/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बैग में 3 कैंडीज गिवन है। एक को आपने पिक किया, प्रोबेबिलिटी बतानी है स्ट्रॉबेरी कैंडी की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटकम्स चाहिए हमें, फेवरेबल आउटकम्स चाहिए। टोटल है आपके पास 3। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना ऑफ गेटिंग स्ट्रॉबेरी कैंडी। 3 में से एक सिलेक्ट करना है। फेवरेबल आउटकम हो गया 1। टोटल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे ऑफ सिलेक्टिंग अ स्ट्रॉबेरी कैंडी।
that will be favorable outcome which is 1 and upon में total outcome which is 3. 1 by 3 means that will be 0.333 which is a repeating decimal, right? इजी था, समझ आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में 2 कलर की शर्ट्स हैं, एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की एंड 3 पेयर ऑफ पैंट्स हैं, जीन्स, खाकी एंड शॉर्ट्स. आप इमेज में देखो, आपको करना क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं आउटफिट के, राइट? एक शर्ट एक पैंट, कोई भी एक पैंट आप ले सकते हो, जितने भी पॉसिबल है ना वो सारे बनाने हैं एंड टेबल फॉर्म में उसको डिस्प्ले करना है आंसर को. 2 कलर की शर्ट है, रेड कलर की और ब्लू कलर की. जीन्स में, पैंट्स में मेरे पास 3 ऑप्शन है. आई कैन सिलेक्ट एनी कलर जीन्स, आई कैन सिलेक्ट एनी कलर शर्ट. तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं वो मैं सारे बनाऊंगी, ठीक है? टेबल बनाएंगे. पहले हम शर्ट्स के लिए लिखेंगे रेड एंड ब्लू, इसके बाद हम पैंट्स के लिए लिखेंगे, राइट? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पैंट्स. जीन्स है आपके पास, देन आपके पास खाकीज़ है, तो रेड के साथ जीन्स का कॉम्बो हो गया फर्स्ट, या रेड के साथ खाकी, या फिर रेड के साथ शॉर्ट्स, राइट? सिमिलरली ब्लू के साथ सेम कॉम्बो बनेगा, ब्लू के साथ जीन्स, ब्लू के साथ खाकीज़ एंड ब्लू के साथ शॉर्ट्स, राइट? तो आपको क्या करना था, आपको टेबल फॉर्म में ऐसे ही बनाना था, शर्ट और पैंट्स का पेयर, कितने पेयर पॉसिबल है. सोचो, क्या बिना टेबल बनाए अगर ये पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है, क्या आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ़ आउटकम क्या हो सकते हैं? वीडियो को पोस्ट करो, सोचो एक बार क्या मेथड है, कैसे पता चलेगा? कॉम्बिनेशंस तो ये हो जाएंगे. कॉम्बिनेशंस लिखेंगे पहले आप, रेड जीन्स, देन रेड खाकीज़, रेड विथ शॉर्ट्स, थ्री हो गए. सेम विथ ब्लू, ब्लू विथ जीन्स, ब्लू विथ खाकीज़ एंड ब्लू विथ शॉर्ट्स, राइट? क्या इसका कोई शॉर्टकट मेथड है? अगर पेपर में 1 मार्कर में आए, शर्ट कितनी है 2, पैंट कितनी है 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जितने आउटकम्स आएंगे वही आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे. अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया? हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. एक टायर कंपनी ने डिस्टेंस को रिकॉर्ड किया है 1000 केस के लिए. आपको प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है. फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन 4000. एक टेबल गिवन है जिसमें हमें डिस्टेंस गिवन है. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, विच इज़ फेवरेबल आउटकम, मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, एंड टोटल आउटकम विच इज़ 1000 केस, राइट? तो टोटल तो आपको 1000 लेके चलना है एंड ये जो रिकॉर्डिंग गिवन है डिस्टेंस की, ये आपको 1000 के लिए गिवन है. चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए. लेस देन 4000 केस, कितना डिस्टेंस है, कितना नंबर ऑफ केस है लेस देन 4000 वाले? 20. दैट मीन्स 20 हो गया फेवरेबल, अपॉन टोटल हो गया 1000. ज़ीरोस को एलिमिनेट कर लो, 2 से 100 कट कर लेंगे. हमेशा आंसर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे एंड कोशिश करेंगे या तो डेसिमल में दे दें, ताकि अगर हमने कोई मिस्टेक की है वहीं पे हमारी वेरीफाई हो जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है. तो सेकेंड पार्ट में बोल रहा है 4001 एंड 9000. इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, राइट? आपकी बुक में जो क्वेश्चन गिवन है ना, देखो अगर पेपर में आता तो डायरेक्ट 210/1000 हो जाएगा, लेकिन बुक में यहाँ पे करेक्शन है. ये है बिटवीन 4001 एंड 9000 को आप कट कर लो. नाउ 9000 की जगह पर आपको लिखना है
between 4001 kilometer to 14,000. चलिए कर लिया करेक्ट। 9,000 को कट करके लिख लो 14,000। सो बिटवीन 4,001 एंड 14,000 के आपको बतानी है, तो दोनों को ऐड कर दोगे, फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। 210 है आपका 4,001 से 9,000 एंड 325 है आपका 9,001 से 14,000। दोनों को ऐड किया, फेवरेबल आउटकम्स आ गए। टोटल वही रहेगा सेम 1,000। ठीक है, ऐड करके कितना आया 535 अपॉन 1,000। डेसिमल आप अलॉट कर दो डायरेक्टली, 0.535 आ गया। दिस इज फॉर प्रोबेबिलिटी बिटवीन 4,001 एंड 14,000। नेक्स्ट इज मोर देन 14,000। सो अब आपको टेबल को वापस चेक करना है कि मोर देन 14,000 कितना है आपके पास। मोर देन 14,000 जब आपने टेबल में देखा तो वह आया आपके पास 445। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 445, टोटल आउटकम्स 1,000। किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। क्या आ जाएगा 445 डिवाइड बाय 1,000, 0.445। क्लियर, समझ आया आपको। डिस्टेंस गिवन थे अलग अलग केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। लेटर्स ऑफ वर्ड पीस के लेटर्स को कार्ड्स पे लगा दिया। जैसे आप देखोगे फिगर में, एक कार्ड उठाया उसने, आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो पी होगा या ई या फिर सी। एंड सेकेंड पार्ट में क्या प्रोबेबिलिटी है कि ई नहीं होगा। पहले आप काउंट कर लो फर्स्ट पार्ट के लिए, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास। 1 टाइम पी आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है आपका ई, और 1 टाइम आ रहा है आपका ए, 1 टाइम सी। टोटल कितने हो गए आपके पास 5। सो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 5। अब फेवरेबल चेक करेंगे, पी कितना आ रहा है 1, ई आ रहा है 2 एंड सी आ रहा है 1। टोटल हो गए 4 अपॉन में आ गया 5, 0.8 के इक्वल है, सेटिस्फाई कर रहा है। नॉट एन ई, ई नहीं है हमें बताना है। तो चेक करो कितने ऐसे लेटर है जो ई नहीं है। ई 2 बार आ रहा है, उनको हटा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ई विल बी 3/5। 3 केस में ई नहीं है, बाकी में 2 में है। कन्वर्ट कर लिया, 0.6 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। एक स्पिनर आपको गिवन है, उस पे नंबर्स लिखे हैं 1 to 8 एंड इक्वल चांस है, इक्वल लाइकली आउटकम्स हैं। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। आपको 5 पार्ट्स गिवन है, 8 आए, ऑड नंबर आए, ग्रेटर देन 2 आए, लेस देन 9 या मल्टीपल ऑफ 3। अब क्योंकि ये मेंशन है इक्वल लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि 8 एक बार ही आएगा, तो फेवरेबल आउटकम 1 हुआ एंड टोटल आपके पास 8 है, तो बन गया 1/8। ऑड नंबर कौन कौन से हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं है। 1, 3, 5, 7, दैट्स इट। कितने हो गए 4 हो गए। फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, टोटल है आपके पास 8, प्रोबेबिलिटी होगी 4/8 विच इज 0.5। नेक्स्ट इज नंबर ग्रेटर देन 2। आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से ग्रेटर हो, मतलब 2 से बड़ा नंबर लेना है हमें। कौन कौन से होंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर 2 से ग्रेटर है। तो टोटल हो गए हमारे पास कितने नंबर्स, दीज आर 6 इन नंबर जो 2 से ग्रेटर है।
फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6, टोटल है आपके पास 8, कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में विच इज 0.75। चलो नेक्स्ट चेक करो, नंबर 4, अ नंबर लेस देन 9, पॉज द वीडियो एंड थिंक योर आंसर। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा खुद भी सोचेंगे, ट्राई करेंगे, आंसर वेरीफाई करेंगे। ऐसा नंबर जो 9 से लेस है। अब आप बोलोगे कि इसमें तो सारे नंबर्स 9 से लेस है, दैट मीन्स ये एक श्योर इवेंट हो जाएगा, सर्टेन इवेंट, जो आपको बिगिनिंग में बताया था कि एक होता है हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट और एक होता है श्योर इवेंट। तो ऐसे इवेंट जो 101% श्योर होते हैं लाइक दिस, क्योंकि सारे नंबर्स ऐसे हैं जो लेस देन 9 है, सो दिस इज अ श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट है। ऐसे श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, क्या बताया था आपको, सोचो इसको। सारे के सारे नंबर आ जाएंगे इसमें लेस देन 9 में, 8/8 दैट विल बी 1 बिकॉज इट इज अ श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट है ये। ओके चलिए लास्ट पार्ट पे आते हैं, नंबर 5 दैट सेज अ मल्टीपल ऑफ 3। डन, तो मल्टीपल्स हो गए 3, 6, 9। 9 इसमें है नहीं, दो ही फेवरेबल आउटकम्स हुए, दैट विल बी 2/8, कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में 0.25 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक बास्केट है आपके पास जिसमें 4 रेड और 5 ब्लू कलर्स की बॉल है। एक बॉल को निकाला एंड पुट इट असाइड, उसको साइड में रख दिया, फिर हमने सेकेंड बॉल को निकाला। मतलब जब मैंने फर्स्ट बॉल निकाल लिया तब मेरे पास बास्केट में एक बॉल कम हो गया। ये चीज़ आपको समझनी है। ट्री डायग्राम बनाना है सारे आउटकम्स के लिए एंड फिर आंसर देना है ट्री डायग्राम का यूज करके। मेन पॉइंट समझने वाला ये है कि जो फर्स्ट बॉल आपने निकाली है उसको वापस बास्केट में नहीं डाला है, ठीक है। दैट मीन्स टोटल सेकेंड स्टेप में टोटल बॉल में से एक बॉल कम हो जाएगी। अब हमें नहीं पता कि कौन सी निकाली है फर्स्ट केस में, तो हम दोनों केस को लेकर चलेंगे बिकॉज हमें पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं। वी डोंट नो कि पहले हमने रेड निकाला या ब्लू निकाला, बट जो भी निकाला सेकेंड स्टेप में वो एक कम हो जाएगी, तो टोटल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट किया हमने टोटल 9 बॉल्स के साथ, रेड एंड ब्लू, ठीक है, बास्केट के अंदर गिवन है। स्टार्टिंग में हमारे पास 9 बॉल्स ही हैं, 4 रेड कलर की एंड 5 आपके पास ब्लू कलर की। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे 4/9 और इसकी हो गई 5/9। ये है फर्स्ट स्टेप में। अभी फर्स्ट स्टेप में आपने जो भी बॉल निकाली है उसको साइड में रख दिया एंड एक और बॉल निकाली है। तो अब सेकेंड स्टेज में 2 केस हो सकते हैं, या तो रेड आएगा दोबारा से या फिर ब्लैक आएगा। अगर रेड आता है फर्स्ट केस में तो जो प्रीवियस हमने रेड निकाली थी एक कम हो जाएगी, टोटल में से भी एक कम होगा और रेड बॉल में से भी एक बॉल कम हो जाएगी अगर हम रेड वाली बात करेंगे तो रेड आपका क्या हो जाएगा 3/8। बट अगर फर्स्ट पारी में रेड आई थी और अब आपने ब्लैक बॉल निकाली है, दैट मीन्स टोटल चेंज होगा लेकिन ब्लैक बॉल्स में चेंज नहीं होगा। तो रेड का है 3/8 एंड ब्लैक बॉल का आपके पास हो जाएगा 5/8। ये पॉइंट समझ आया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। आपको ये देखना है कि फर्स्ट केस में हमने कौन सा लिया। तो फर्स्ट केस में हम लेके चल रहे हैं कि पहले हमने रेड निकाल ली। ऐसे ही सेकेंड केस, अगर पहले ब्लैक निकाली है तो अब ब्लैक एक कम हो जाएगी, टोटल भी कम हो जाएंगे। ये आपका बन गया ट्री डायग्राम। प्रोबेबिलिटी बतानी है, पहले तो रेड बॉल मतलब आर एंड देन ब्लू मतलब बी। आर बी के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है।
आरबी वाला फ्लो चार्ट देखेंगे। फर्स्ट केस में आर आने की प्रोबेबिलिटी है 4/9 एंड उसके बाद बी आने की प्रोबेबिलिटी है 5/8। तो दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, बिकॉज एंड लिखा है, और में प्लस होता है, एंड में मल्टीप्लाई होता है। सो दिस विल बी 4/9 मल्टीप्लाई 5/8। 20/72 हो गया। डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया 0.278। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लू बॉल्स। आपको 2 बॉल्स चाहिए, दोनों की दोनों ब्लू चाहिए। अगर फर्स्ट केस में बी आई है तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/9। एंड अगर उसके बाद दोबारा आएगा तो कम हो जाएगी, 4/8 हो जाएगा। एक ब्लू बॉल भी कम होगा, टोटल भी कम होगा। 20/72, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 0.278। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? एक बॉल निकाला, फिर उसको हमने साइड में रख दिया, इसलिए नंबर ऑफ बॉल्स आपके क्या हो गए, कम हो गए। चलिए, डन कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आई थ्रो अ पेयर ऑफ 6 साइडेड डाइस। पेयर मतलब मैंने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है। राइट डाउन एन इवेंट, आपको ऐसा इवेंट लिखना है जिसमें प्रोबेबिलिटी या तो 0 आए, मतलब इम्पॉसिबल केस हो, या फिर 1 आए। स्टार्टिंग में किया था चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ, 0 प्रोबेबिलिटी आती है इम्पॉसिबल केस में, ऐसे केस जो पॉसिबल ही नहीं है। और जब आपने 2 डाइस को एक साथ किया है तो हम या तो सम का ले सकते हैं या प्रोडक्ट का ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी आंसर, बिकॉज आपको एक ऐसा इवेंट लिखना है जिसमें इम्पॉसिबल हो या प्रोबेबिलिटी 0 आए, और एक लेना है जिसमें श्योरिटी हो, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 आएगी। सो अगर मैं बात करूं सम के लिए, देखो लास्ट नंबर जो होगा वो 6,6 होगा, राइट? याद है हमने 36 आउटकम्स का पेयर बनाया था, उसी का यूज करेंगे। तो हम क्या ले लेते हैं कि गेटिंग अ पेयर जिसका सम क्या है, 49। क्या डाइस को थ्रो करने के बाद, 2 डाइस को थ्रो करने के बाद किसी भी केस में सम 14 आएगा या 13 आएगा या उससे ज़्यादा आएगा। यू कैन टेक एनीथिंग, आप कुछ भी ले सकते हो। आप चाहते तो प्रोडक्ट ले लेते, गेटिंग अ प्रोडक्ट 40 या 45। सिमिलरली आप श्योर इवेंट के लिए लिखेंगे गेटिंग सम लेस देन 14, राइट? ये एकदम श्योर है, क्योंकि जो जितने भी सम है वो सारे क्या आएंगे, 14 से कम आएंगे। अगर आप 1 1 ले लो, 1 2 ले लो, 2 5 ले लो, 6 6 ले लो, सारे सम जो होंगे वो 2 और 12 के बीच में होंगे। तो ये वाला केस आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ अ श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट है, इसमें कोई चांसेस नहीं है कि आंसर ना आए। डन, इजी था, बस आपको सिचुएशन लिखना था। यहाँ पे बच्चों के आंसर वेरी कर सकते हैं, यू डोंट नो कि आपके फ्रेंड ने क्या लिखा है, या टीचर आपको कुछ और एग्जाम्पल दे सकती है। मैंने सम दिया है, प्रोडक्ट दे देंगे टीचर्स आपके। हमने 13 लिया है, यहाँ पर टीचर 20 भी ले सकता था, दैट डिपेंड्स। वन डाइस होता तो आप इजीली 1 2 3 4 5 6 लेते, क्योंकि यहाँ पे पेयर लिखा है तो आपको पहले पेयर्स बनाने पड़ेंगे। 36 पेयर बनेगा, याद है फॉर्मूला बताया था, 6 रेज टू द पावर n। एक डाइस में 6 की पावर 1 6 आउटकम्स होते हैं। 2 डाइस अगर आपके पास 6 की पावर 2 होता है, विच इज
36। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। अगेन आपने 2 डाइस को रोल किया है। आपको क्या करना है, सैम्पल स्पेस बनाना है पहले तो, और फिर सम बताना है। सम इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। तो पहले आपको ये देखना होगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें प्राइम नंबर्स नहीं पता। आई विल एक्सप्लेन यू। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 की, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। इस पॉइंट को याद रखना, 10th में आया था 2026 एग्जाम में। सो प्राइम नंबर्स आपको पता चल गए, ऐसे नंबर्स जिसके 2 ही फैक्टर्स हैं। आपको चाहिए प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, सम आना चाहिए, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। पहले हम सैम्पल स्पेस लिखते हैं। 2 डाइस को हमने रोल किया है, 6 की पावर 2 आउटकम्स होने वाले हैं। आपको फॉर्मूला पता है, 1 मार्कर एमसीक्यू में आता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो बिना सैम्पल स्पेस बनाए कितने आउटकम्स होंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं। एज्यूम किया हमने, एक एक को फिक्स करते हुए जाएंगे। सपोज कि फर्स्ट डाइस पे 1 आ गया, सेकेंड में भी 1 आ गया। 1 को हमने फिक्स कर लिया एंड सेकेंड वाले को चेंज कर रहे हैं, 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन 1 6। सिमिलरली नेक्स्ट बन जाएगा 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2 6। एंड ये लास्ट में क्या आएगा आपके पास, 3 1 3 2। सिमिलरली आपके पास बनेगा 4 1 4 2। ठीक है, लास्ट सेकेंड आएगा 5 1 5 2 5 3 एंड 5 6। देन आपके पास आएगा 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6। राइट, तो कितने हो गए ये आपके पास, टोटल हो गए 36 आउटकम्स। 6 वर्टिकल है, 6 आपके पास हॉरिजॉन्टल है। फर्स्ट टास्क हो गया, क्वेश्चन ने कहा था सैम्पल स्पेस लिखना है। इसके बाद अब आपको चेक करना है ऐसे नंबर्स जिनका सम प्राइम नंबर आए और वो 5 से ग्रेटर हो। तो सबसे पहले आप ऐसे नंबर्स को चेक करोगे कि 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर कौन सा है। देखो, सम 12 तक आएगा हमारे पास, मतलब 5 से ग्रेटर और 12 से कम हमें प्राइम नंबर्स देखने हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, फिर हम वो वाले पेयर्स लिख लेंगे जिनका सम आ रहा होगा प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 12 कौन कौन से होंगे, 7। राइट, फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, 7 होगा। सेकेंड नंबर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा। उसके बाद 12 है विच इज नॉट प्राइम कंपोजिट है। अब आप ये वाले पेयर्स लिख लो जिनका सम 7 आएगा। सारे पेयर्स लिखने हैं, यस। 1 6 तो अपोजिट भी आएगा, 6 1 2 5 5 2 भी आएगा। 3 4 तो उसका अपोजिट 4 3 भी आएगा। राइट, ये हमने लिख लिया 7 के लिए। अब आप 11 वाले पेयर्स लिख लो, 5 6 एंड 6 5 2 ही पेयर्स है। सो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, कितने आउटकम्स आ गए, फेवरेबल आउटकम्स टोटल हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 36। फेवरेबल आ गए आपके 8। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/36। क्लियर, समझ आया क्वेश्चन। पेयर ऑफ डाइस भी अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। अगर प्राइम नंबर में डाउट है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अटक जाएगा, अदरवाइज बहुत सिंपल था। चलिए शेयर कर देना वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।